नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में नंबर एनालॉजी का पार्ट नंबर 13 करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे हर एक पार्ट में रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के 2 से 3 प्रश्न आपके अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बस आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के थोड़े से स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 10 हो रहा है, यानी कि आप कहते हो भैया 2 पंचे 10 होता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 26 से क्या हो गया होता है ना, यानी जिस प्रकार से आपने 2 में 5 गुणा करके यहाँ पे 10 बनाया, सेम इसी प्रकार से भाई 26 में आपको यहाँ पे 5 गुणा करने में यहाँ पे आपका 130 आना चाहिए, लेकिन आपको 130 कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आज की वीडियो में बस आपको ये तरीका बताने वाले कैसे प्रश्न सॉल्व होगा। सेम इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27 हो रहा है, यहाँ पे 125 हो रहा है, यहाँ पे 64, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या होगी आपको बताने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को तब तक जब तक कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, आप इनको सोचिए और आंसर कमेंट करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे 5 से 100 बनना है, ठीक है, समानता मतलब यही है कि जिस प्रकार से आप 5 से यहाँ पे ये वाली संख्या बनने की, सेम इसी प्रकार से आपको 7 से या क्वेश्चन मार्क वाली संख्या बनानी। तो भाई 5 से आप 100 कैसे बनाएंगे, तो आप कह दो भैया 5 हम क्या करेंगे 20 की गुणा कर देंगे, तुम्हारा 20 पंचे क्या होता है 100 होता है। चलो आपने बना ली, लेकिन जैसे आप 7 में भी क्या करोगे 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20 सत्ते मारे क्या होता है भाई 140 होता है। आपको 140 के ऑप्शन दे रखा है, नहीं दे रखा है, यानी भैया ये पैटर्न हमारा, ये लॉजिक इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब किसी दूसरे लॉजिक से आपको सोचना पड़ेगा। अब आप क्या सोचेंगे, अब आप ये करो कि क्या करो, आप 5 की क्या करो, अगर आप जानते हो 25 को मारे क्या होता है 100 होता है। ठीक है, अगर जो हमको 5 दे रखा है, इसी 5 की क्या करें हम स्क्वायर कर लें, 5 की स्क्वायर क्या होती है 25 होती है। अगर 25 में हम लोग 4 ही गुणा करा दें तो 25 को दोस्तों हमारे क्या होता है 100 होता है। अब इस प्रकार से भी तो 100 बना सकते हो ना, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या है 7 है, यानी कि जिस प्रकार से हमने 5 की स्क्वायर करी उसमें किसी गुणा करा दी 4 की, यानी कि साम इसी प्रकार से यहाँ पे 7 की स्क्वायर करो, 7 की स्क्वायर क्या होती है 49 होती है। सेम पैटर्न इसमें भी 4 की गुणा करा दो, 4 में हमारे क्या हो गया 49 को हमारे क्या होता है, देखो 49 को भैया होता है हमारा 196, यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन की राइट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी 196 हो जाएगी सेम लॉजिक से। और आपको ऑप्शन में 196 दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर एंड लॉजिक इस क्वेश्चन को समझ गए। कुछ नहीं करना, बस प्रश्न को ध्यान से देखना था और थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना था, अपने माइंड को दौड़ाना था और आराम से आप आंसर यहाँ पे निकाल लोगे। सेम इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बोला सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे 7 से 32 बनना होगा, तो 7 से 32 आप किस प्रकार से यहाँ पे बनाएंगे, क्या तरीका लगाने वाले हैं। तो भाई आपको अगर 7 से 32 बनाना तो आप कह दो 2 तरीका हम लगाएंगे, क्या करेंगे, एक तो हम क्या करेंगे 7 में 5 ही गुणा करा देंगे, तो 7 पन्ना तो हो जाता है हमारा 35, 35 में क्या करेंगे 3 घटा देंगे तो आपको बन जाएगा यहाँ पे 32। ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात, लेकिन 28 में भी 5 ही गुणा कराओ तो 28 पंचे हमारे क्या होता है, तो 8 पंच हो गया हमारे 40 की जीरो, 80 लगे 4, 8 5 दूनी 10, 4 हमारे क्या हो गया 14, 140 हो गया। भाई 140 में क्या करो 3 माइनस करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100 क्या आ जाएगा भाई 37। आपको देखो 137 के ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि किसी भी ऑप्शन में आपको 37 नहीं दे रखा, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पे क्या हो गया भाई गलत हो गया, जो आपने तरीका यहाँ पे लगाया। ठीक, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब आपका दूसरा तरीका क्या है, आपको बनाना क्या भाई 7 से 32 बनाना। तो अभी भी कर सकते हो कि हम क्या करें, 7 में अगर हम 4 की गुणा करा दें तो 7 को हमारा क्या होगा दोस्तों 28 हो गया, 28 में अगर हम लोग 4 जोड़ दें तो आपको 32 बन जाएगा। आपको हाँ 32 बनना है, तो आप इस प्रकार से भी 32 बना सकते हो 7 से। अब सेम इसी प्रकार से कहाँ पे 28 है, तो भाई कुछ नहीं करो, जिस प्रकार से 7 में 8 की गुणा 4 की गुणा कराई, सेम इसी प्रकार से 28 में क्या करोगे 4 की गुणा कराओगे, तो चरवट हो गया हमारा 32 की 2 80 लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 हमारा दोस्तों क्या हो जाता है 11, 112 आ गया। ठीक है, और इस अभी आपका 112 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, जिस प्रकार से आपने 7 में 4 की गुणा कराई उसमें 4 जोड़ा था, सेम इसी प्रकार से आपने 28 में 4 की गुणा कराई, क्या हो गया 112। अब 112 में क्या करोगे 4 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 116। अब देखो इस क्वेश्चन की हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी 116 हो जाएगी, और क्योंकि आपको ऑप्शन में 116 दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को, इस लॉजिक को समझ गए होंगे। कुछ नहीं किया किस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हमारा रीजनिंग का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 2 से 10 बनना होगा तो यहाँ पे 26 से क्या बनेगा आपको बताना। तो भाई सबसे पहले माइंड में आपको लॉजिक आया हो कि हम क्या करेंगे 2 में बस डायरेक्टली 5 गुणा करेंगे, आपने 10 बना लिया, ठीक है चलो बना लिया। लेकिन जैसे आप 26 में 5 ही गुणा करोगे तो 26 पंचे हमारा दोस्तों होता है 130, आपको किसी भी ऑप्शन में 130 नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे, ये लॉजिक आपको फेल हो गया, गलत हो गया। आप किसी दूसरे लॉजिक से लगाइए, यानी कि आपको 2 से क्या बनाना 10 बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे, देखो अगर आप 2 में 5 गुणा करके चलो बना रहे हैं 10, ठीक है चलो 5 दूनी हमारा होता है 10, लेकिन आप क्या करो जैसे 2 लिखा है, 2 के बाद आगे कोई जीरो लगा लो, जैसे कि देखो अब 2 है, 2 के बाद तो अगर हम 2 के आगे जीरो लगाएं कोई दिक्कत है आपको, नहीं दिक्कत है ना। अब क्या करो इसी 0 2 को जोड़ लो तो क्या हो जाता है हमारा 2 होता है, 2 में अगर हम लोग 5 गुणा करें तो हमारे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको इस पैटर्न से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा था। क्यों, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं 90% बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि तरीका नहीं पता होता। अब सेम इसी प्रकार से, यानी कि उसने क्या किया 2 के आगे सिर्फ जीरो लगा दिया, 2 जीरो जोड़ लिया, उसमें 5 ही गुणा करा दिया, आपका 10 बन गया। 10 ही तो दे रखा था, आपने 10 बना लिया। अब बात आती है यहाँ पे 26 में, तो सेम पैटर्न नहीं कर दो। अब भाई देखो यहाँ पे हमने जीरो क्यों लगाया, क्योंकि भाई हमको 2 संख्या बनानी थी, 2 और 0 2 संख्याएं होगी। सेम इसी प्रकार देखो हमको ऑलरेडी यहाँ पे 26 में 2 संख्याएं मिल रही, यानी कि 2 6, तो अब क्या करोगे 2 6 को आपस में जोड़ लो, तो 2 6 हमारा आपस में क्या होता है 8 होता है। सेम प्रकार से जिस प्रकार से आपने 2 में यहाँ पे 5 ही गुणा कराई थी दोस्तों, सेम इसी प्रकार से इसको जोड़ने पे आ गया हमारा 8, क्योंकि हमने 0 2 को जोड़ा हमारा 2 आया, 2 में 5 ही गुणा कराई 10 बना लिया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 26 था, 2 6 को जोड़ा 8 आया, 8 में 5 ही गुणा कराओ तो 8 में हमारा क्या होता है 40 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन की राइट वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 40 हो जाएगी। आपको ऑप्शन नंबर
ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी बच्चे इसमें फेल हुए होंगे क्योंकि एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार से रीजनिंग का जो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, तो हमने आपको तरीका बताया था। देखो यहाँ पे बड़ी संख्या, यहाँ पे बड़ी संख्या, जब भी आपका बड़ी संख्या ज्यादातर बने तो आप क्या करो, आपको स्क्वायर क्यूब के बारे में पहले सोचना है। तो स्क्वायर क्यूब कहीं आपको स्क्वायर क्यूब कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है, आप क्या करोगे, देखो 583 आपको दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, आपको बनाना है क्या, 295 बनाना है। यानी कि आप क्या करो, 5 में क्या करो, अगर आप 3 घटा दो तो आपके यहाँ पे 2 बन जाएगा, आपको 2 बन जाएगा। 8 में क्या करो, 1 जोड़ दो तो आपके यहाँ पे 9 बन जाएगा, आप चलो 1 जोड़ दिया। 3 में क्या करो भाई, 2 जोड़ दो तो आपका 5 बन जाएगा, चलो बन गया। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर, यानी कि पहले अंक में आपने क्या जोड़ा, देखिएगा समझिएगा यहाँ पे, पहले अंक में आपने 3 जोड़ा, दूसरे अंक में आपने क्या करी 1 जोड़ी, तीसरे अंक में आपने क्या करी 2 जोड़ी, तो आपको 295 बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 4 8 6, यानी कि 4 8 6 आपने वैसे लिखोगे, 4 में क्या करोगे 3 जोड़ोगे, तो 4 3 दोस्तों हमारा क्या होगा 7 होगा। लेकिन 7 आओगे, देखो किसी भी ऑप्शन में आगे 7 नहीं दे रखा है, यानी कि ये लॉजिक आपका, ये पैटर्न इसमें क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब किसी दूसरे लॉजिक सोचना, जब आपका ये लॉजिक फेल हो जाए, आपको स्क्वायर क्यूब भी कहीं ना दिख रहा, तो क्या करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, जोड़ के बनाएंगे, नहीं बना पाओगे। क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन देखो, अगर आप यहाँ पे 583 से कुछ घटा के 295 बना रहे हो, चलो आपको ये लॉजिक आपका देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 583 है, अगर 583 में क्या करें हम 295 घटा दें, तो आपको पता चल जाएगा इसके पीछे गैप कितना है। आप गैप से ना करिए भाई, गैप से भी आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सारे गैप देखो हमको इस प्रकार से देखिए। आप क्या करिए, इसमें एक तरीका हमारा एक और होता है, क्या होता है, जो जिससे हमारा जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे 5 8 3 को जोड़िए, तो 8 5 और 2 को 5 और 8 और 3 की संख्या को हमने क्या करा, आपस में जोड़ लिया, तो 8 5 13, 13 3 हमारा क्या हो गया दोस्तों 16 हो गया, ठीक है। यानी कि इसके अंकों क्या हो रहा, अंकों की योग आ रहा है हमारा 16। अब सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ जाइए। ये तरीका बहुत हर बार एग्जाम में इस तरीके पर आधारित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछाते हैं। यहाँ पे क्या 295, यानी कि 2 9 5 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 9 5 हो गया 14, और 14 2 दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 16, ठीक है। 9 5 14, 14 तुम्हारे दोस्तों क्या होगा 16, यानी कि इसके अंकों भी क्या हो रहा है 16 आ रहा है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से देखो, अब 583 के अंकों की 16 आया, 295 के अंकों की 16 आया, तो सेम इसी प्रकार से हमारा ये लॉजिक इसमें लगाना, आपको 486 में लगा देना, यानी दोस्तों 4 8 प्लस 6, तो देखो 8 से 14 और 14 4 हमारा दोस्तों क्या होगा, 14 4 दोस्तों हमारा होता है 18। यानी कि अगर यहाँ की इसका अंकों के योग 18 आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क के जो अंक होंगे उसके अंकों के योग क्या आएगा 18 आएगा। बस आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना और चेक करना किस ऑप्शन में अंकों के योग 18 हो रहा है। देखो ऑप्शन नंबर आप ए चेक करोगे तो ए में क्या 9 1 10 2 12 12 हो रहा है, 18 नहीं हो रहा। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक करो तो 8 7 हमारा होता है 15, 15 4 होता है हमारा 19, यानी कि 18 नहीं बनना, बी भी गलत। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे तो देखो 8 7 हो गया 15 और 15 3 हो गया 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 378 होगा तो इसके अंकों को जोड़ लेंगे सेम पैटर्न के आधार पर, जिस प्रकार से हमने 4 8 6 को जोड़ा। सेम इसी प्रकार से देखो 3 7 10 हो गया, 10 8 हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, आपको 18 पे मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना तो दोस्तों बस इस नजरिए से अभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार जैसे कि 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करें सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार से 27 हो रहा है, यहाँ पे 125 हो रहा है, तो आप क्या करिए 27 से 125 बनाने की कोशिश करेंगे, भाई मत बनाइए। चलो आप बना भी ले रहे हो तो, लेकिन यहाँ पे आगे देखो, अगर आप 27 में 2 कम करके यहाँ पे 5 गुना कराओ तो यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा। आप देखो 27 में आपने 2 कम करी क्या हो गया 25 आ गया, पहला लॉजिक आपका ही लगा है, ठीक है। उसमें 5 गुना करा दो तो आप 125 बन जाएगा, चलो बन गया। लेकिन जैसे आप 64 में 2 कम कराओ तब क्या आएगा 62 आएगा, 62 में 5 गुना कराओ तो हमारा ऑप्शन काफी बड़ा आएगा, और आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन 200 के आसपास दे रखे हैं। यानी कि आपको गो थ्रू ऑप्शन भी जाके देखना, ये नहीं कि आपने लॉजिक लगा दिया और जब आपका आंसर है क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकाल ली फिर कहोगे अरे ये तो ऑप्शन है नहीं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको गो थ्रू ऑप्शन जाते हुए देखना रहना, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से आप 27 और 125 अलग अलग बना सकते हो ना, क्यों, क्योंकि देखिए 27 जो यहाँ पे दे रखी 27 हमारी क्या होती है भाई, ये हमारी होती है 3 की क्यूब, 27 हमारी क्या होती है 3 की क्यूब होती है। सेम इसी प्रकार जो हमको 125 दे रखी है, यानी कि 125 किसी क्यूब होती है, तो आपको भैया 125 जो होती है हमारी 5 की क्यूब होती है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे 3 के बाद 5 की क्यूब दे रखा है, यानी कि 3 से 5 हुआ 2 बढ़ गया, ठीक है। यानी कि पहले 3 की क्यूब हुई उसके बाद 5 की क्यूब हुई, 5 की क्यूब कैसे हुई 3 में 2 जोड़ के हमारे 5 क्यूब हो। अब सेम इसी प्रकार के आधार पर कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे 64 दे रखा है, यानी कि 64 आपकी किसी क्यूब होती है, आपके लिए 64 जो होती है हमारी 4 चौको 16 16 तो 64, यानी कि 64 जो होती है हमारी 4 की क्यूब होती है, यानी कि 4 की क्यूब होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कोई संख्या हमारी क्यूब वाली आएगी, तो कैसे क्यूब निकालू, तो भाई इसकी क्यूब देखो 4 के बाद किसी क्यूब हमने बताने के लिए आपको क्या किया, देखो यहाँ पे 3 से 5 कैसे बना, 3 में 2 जोड़ा, सेम इसी प्रकार से भाई 4 में क्या करो 2 जोड़ दो, तो 4 में जैसे आप 2 जोड़ो तो क्या होता है 6 हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया भाई 6 की क्यूब होगी, तो 6 क्यूब दोस्तों क्या होती है 216 होती है, ध्यान रखिएगा 6 क्यूब हमारी क्या होती है 216 होती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा रहा बिल्कुल बेसिक पैटर्न, इस पर आधारित क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल बेसिक से लॉजिक था। अगर आपको मात्र 2 सेकंड में आंसर देना था तो आप ध्यान देखेंगे, ये देखो हमारी यहाँ पे 3 की क्यूब हो रही है, ये हमारी क्या हो रही 5 क्यूब हो रही, ठीक है। ये हमारी हो रही 4 की क्यूब और यहाँ पे किसी क्यूब होगी, तो भाई डायरेक्टली बता सकते हो, आपको इतना पता है यहाँ पे क्यूब आनी है। आप गो थ्रू ऑप्शन भी जाइए, देखो 517 हमारे किसी संख्या क्यूब होता नहीं, 162 क्यूब होता नहीं, 273 क्यूब होता नहीं, सिर्फ 216 जो होता है हमारा किसी क्यूब होती है 6 की क्यूब होती है। आप ऐसे भी जाके कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में आपको क्यूब नहीं दे रखा है, तो आपको इस पैटर्न से भी क्वेश्चन को चेक करना है जब भी आपको बड़ी संख्या मिल जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 3 से 5 हो, यानी कि 3 में 2 बढ़ के 5 क्यूब हो रही है, सेम इसी प्रकार से 4 क्यूब हुई, क्वेश्चन में किसी क्यूब होगी तो 4 में 2 बढ़ा के यहाँ पे 6 की क्यूब हो जाएगी। बस आपको इतना समझाने के लिए हमने इतना वीडियो लंबी कर दी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इतने क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।